लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी कितने मज़ेदार से बैंगन बेसन टिक्की तैयार हो गई है, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। तो आज भी मैं अकेला ही हूँ। आज फिर मैं आपके लिए रमज़ान की मुनासबत से ही एक रेसिपी लेके आया हूँ। रमज़ान में हमारे घरों में इफ्तार के टाइम समोसे पकोड़े बनते हैं। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बैंगन की बेसन वाली टिक्कियाँ। बहुत मज़ेदार और यम्मी होती हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आपको पहले ले चलता हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन की बेसन वाली टिक्कियाँ बनाने के लिए हमें चाहिए एक अदद नॉर्मल साइज़ का बैंगन लें। उसको इस तरह स्लाइसिस में काट लें। कोशिश करना है स्लाइसिस ना ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा पतले हों। अगर मोटे होंगे तो वो गलेंगे नहीं, अगर पतले काटेंगे तो वो बिल्कुल ही गल जाएंगे, तो उसकी फ़ायदा नहीं। इसलिए इस साइज़ में आपने बैंगन के स्लाइसिस काट लेने हैं। इसके अलावा हमें एक बोल चाहिए बेसन, हाफ़ टी स्पून नमक, एक चुटकी ज्वाइन की चाहिए, हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च और हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून जैसे आपको स्पाइसी करने हैं तो चाट मसाला। चलिए अब हम बैंगन की बेसन वाली टिक्कियाँ तैयार करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम अपना मिक्सर तैयार कर लेते हैं जिसमें हमने अपने बैंगन को डिप करके फ्राई करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल हम बेसन लेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च डालेंगे। अब कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें। इसके बाद हम इसमें 1 ही टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। इससे जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें हम 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा पहले, और इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। हमने ना तो इसको ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये पतला हो जाता है तो जब हम फ्राई करेंगे तो ये घी में जाते साथ बैंगन से अलहदा हो जाएगा, और अगर ज़्यादा मोटा करेंगे तो वो बैंगन हमारे कच्चे रह जाएंगे। ये देखें जी, ये गाढ़ा है तो हम थोड़ा सा इसे मज़ीद पतला करेंगे। मुसलसल आपने हलाते रहना है, इसमें लम्स नहीं बनने देने आपने। तो जी ये रेडी हो गया। ये देखें, ना तो ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, इस तरह इसी शेप में आपने बनाना है। तो अब अपना अगला स्टेप करते हैं। अपने बैंगन लेंगे और इस प्लेट में हम डालेंगे चाट मसाला, और इस चाट मसाले में हमने अपने बैंगन को रोल करना है। अपने बैंगन पे चाट मसाला लगाना है। इस तरह ही आपने अपने सब बैंगन पे चाट मसाला लगा लेना है। इससे आपके जो बैंगन बेसन टिक्की है बहुत मज़ेदार और यमी बन जाएंगे। इनका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। लें जी, हमने अपने बैंगन को अच्छी तरह से चाट मसाला लगा लिया। हमारे बैंगन तैयार हो गए। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप कढ़ाई में ऑयल डालें और इसे गर्म होने दें। लें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम अपने बैंगन बेसन टिक्की को फ्राई करते हैं। ये देखें जी, आपने अपनी बैंगन को लेके अपने इस मिक्सर में ऐसे कर डिप करना है। अच्छी तरह से डिप करना है ताकि बेसन इस पे लग जाए सारा, और फिर इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। इसी तरह आपने 1 बाई 1 करके अपने बैंगन बेसन टिक्की को ऑयल में डाल देना है।
और इसकी साइड चेंज करते रहें। हमने इसे लाइट सा ब्राउन करना है और कोशिश करनी है कि हमारे जो बैंगन है वो अच्छी तरह से अंदर से गल जाएं। ये देखें, ये साइड इसकी तकरीबन तैयार हो चुकी है बेसन की। ये हमारा अंदर से बैंगन काफ़ी हद तक गल चुका है। ये साइड हमारे बैंगन की रेडी हो चुकी है। अब इस तरह हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। यही हमारे बैंगन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाह जी, ये देखें जी, कितना खूबसूरत सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। हमारे बैंगन अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, कितने मज़ेदार से बैंगन बेसन टिक्की तैयार हो गई है। ये देखें कितना प्यारा कलर आया हो, अच्छी तरह से अंदर से भी गल गए हैं और क्रिस्पी से बने हैं। आप भी रमज़ान में इफ्तार में बनाएं, बहुत मज़ेदार और यम्मी होते हैं। ये देखें, ये जी मज़ेदार से बैंगन बेसन की टिक्कियाँ रेडी हो गई। बहुत मज़ेदार और यम्मी है, खस्ता है। आप भी अपने घर में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कुछ दिन के लिए मुझे और बर्दाश्त कर लें। कुछ दिनों में बेगम साहबा और सुभान आ जाएगा वापस अपने नानों के घर से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज वाली रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और ये भी बताइएगा मज़ीद हम आपके लिए किस किस्म की रेसिपी लेके आएँ। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें। ख़ास तौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।